अस्सलामुअलैकुम भाईजान। भाईजान थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे वो फ्रेज याद आ जाती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड ब्रो। हमें जो है वो जब जरूरत पड़ी आकिब भाई हाजिर रहे हमारे लिए भाईजान। हम आकिब भाई के शुक्रगुजार हैं। आकिब भाई ने हमें गाड़ी दी, आज हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए गए हैं और रात को इन्होंने हमें चाबी दे दी थी गाड़ी की और सुबह जो है हम टेस्ट के लिए चले गए मेरे भाई। वो फिर आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हम आपको फिर बता देते हैं। आगे भाई हमने इनको ऑलरेडी बता दिया कि वो क्या सीन हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा व्लॉग बिल्कुल घूमने फिरने वाले का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने फिरने, आपको आज टूर शूर नहीं करा रहा मैं किसी चीज का। आज सिर्फ एक गुड न्यूज ये है कि आपका भाई अमेरिका में अब लीगली गाड़ी चला सकता है। जी हाँ ब्रो, सिस्टम ये है कि मेरा आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस। ये 20 दिन में मुझे मेल में ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिसीव हो जाएगा अपने अपार्टमेंट पे। अभी जो है उन्होंने मुझे एक परमिट दे दिया, इस परमिट पे मैं 30 दिन गाड़ी चला सकता हूँ और इसके अंदर अंदर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपार्टमेंट में आ जाएगा। अब सिस्टम ब्रो ये है कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ पहले स्टोरी लाइसेंस की हुई क्या है। ऐसा होता है यूजुअली कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो आपको रोड टेस्ट यहाँ पर अमेरिका में नहीं देना पड़ता। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने लगी है अगर आप यूएस में हैं और अगर यूएस में आने लगे हैं तो। बेसिकली सिस्टम ये है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको 5-6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। वो पॉइंट्स पूरे करने के लिए जो है हमने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे बनाया। बैंक अकाउंट बन गया, हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया, हमारे पास हमारा कंट्री का आईडी कार्ड था, I-94 फॉर्म था जो बेसिकली आपका एंट्री होता है यूएस में, आपका भी एंटर हुए हैं, I-94 फॉर्म था। और उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। बट मेरे सिचुएशन में मेरी चीज़ें थोड़ी सी एकदम से नहीं हो जाती है, सारी से थोड़ा मुश्किल बीच में आती है। तो मैं एक बार पहले भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इनके पास आया लेकिन इन्होंने मेरा पाकिस्तान का लाइसेंस ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम था। मैंने सोचा यार कि फ़ौरन मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, मुझे रोड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन मुझे कितना ऑलमोस्ट 2 महीने तो मुझे हो गए सारे प्रोसीजर से गुजरते हुए। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो था मेरा रोड टेस्ट था वो पास हो गया, तो उन्होंने मुझे जो है ये भी परमिट दे दिया इस चीज़ का। मेरे साथ सीन ये हुआ था जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था, मैंने अपने सारे पॉइंट्स पूरे थे लेकिन वो लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि बेसिकली इनके पास बुक होती है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, उनके डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं ना। तो वो लाइसेंस जब मैंने उन्हें अपना दिखाया तो उन्होंने अपनी बुक को खोला जिसके अंदर सारे उसके फॉर्मेट्स होते हैं लाइसेंस के। तो उन्होंने पाकिस्तान का फॉर्मेट देखा तो वो पुराने वाला था फॉर्मेट जिसमें वो पिंक, येलो और ब्लू टाइप कुछ कलर होता है लाइसेंस का। लेकिन मेरा लाइसेंस जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था ग्रे कलर का। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ना, ये 2024 में पाकिस्तानियों ने ये फॉर्मेट कर दिया लाइसेंस का। तो मैंने 2024 में लाइसेंस बनाया लेकिन इसकी अपडेट इनके पास नहीं है। तो पाकिस्तान से मेरा एक गिला है पाकिस्तानियों से, ITP वालों से, ये छोटा सा इस व्लॉग के अंदर कि देखें लोगों के लिए चीज़ें आसान करें, मुश्किल ना करें। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना था, इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो काइंडली आप इस चीज़ की अपडेट आगे भी डिफरेंट कंट्रीज़ में दे दें क्योंकि लोगों को वहाँ जाके इस चीज़ में मसला होता है। मेरे 2 महीने लग गए सिर्फ इस लाइसेंस को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मतलब कि फिर मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, मैं उस पर गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे यूएस का लाइसेंस चाहिए था। वो परमिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लाइसेंस बनाया उनका एक्सेप्ट हो गया क्योंकि उन्होंने 2023 वाला फॉर्मेट था। तो ये ग्रे वाला जो फॉर्मेट है ये अभी यूएस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास अपडेट नहीं है। तो मेरा हाल यही था, या तो मैं वेट करूँ इनके पास अपडेट आ जाए, मैं रोड टेस्ट ना दूँ। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करता अपना, मैं जो है वो रेगुलर लाइसेंस की तरफ ही चला जाता हूँ और वो बना लेता हूँ। तो फिर मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा। फिर इधर ये सिस्टम था कि सबसे पहले आपका नॉलेज टेस्ट होता है कंप्यूटर पे। ऑलमोस्ट उसमें आते हैं क्वेश्चंस, आई डोंट रिमेंबर अभी कितने थे अब्दुल्ला को क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से आपको 40 ठीक करने होते हैं। और इनके इस तरह के नहीं है कि रोड साइन इसका क्या मतलब है, इस तरह भी है 1-2-4 सवाल, बट ज़्यादा इस तरह थे कि आप मतलब कितनी पी है तो आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या इस तरह के क्वेश्चंस इनके, क्योंकि इनका थोड़ा सा इस टाइप का रिलीजन कह लें या क्या है इनको तो मसला नहीं है कि ये खैर ड्राइविंग अलाउ ही नहीं है पी के चलाने में, बट वो इसमें कितना नशा होता है, इसमें कितने होता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे जो थी वो मेरे लिए नहीं थी, तो मुझे वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। अगर आप यहाँ पर हैं और आपका नॉलेज टेस्ट है तो वो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम यार सारा कुछ ही मैं भूल गया आज, इतना एक्साइटेड हूँ। क्या नाम था यार वेबसाइट का? मैंने नीचे लिंक में
हाँ, मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। वैसे आप नॉर्मली जहाँ पे भी हैं रोड टेस्ट, जैसे मेरा न्यू जर्सी स्टेट है, न्यू जर्सी स्टेट का आप लिखें करें कि न्यू जर्सी का नॉलेज टेस्ट, तो उसके अंदर आपके पास 2-4 वेबसाइट्स आ जाएंगी। उस वेबसाइट्स के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने उसके अंदर से प्रैक्टिस करता रहा। 3-4 दिन मैंने उससे प्रैक्टिस की जाके, फिर जाके मैं, और उसमें मैं एग्जैक्टली फेल होता रहा, हर बारी मैं फेल हुआ उसके अंदर जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था। और जब मेरा टेस्ट आया तो मैंने जो है वो क्वेश्चंस करता गया। अब 39 मेरे ठीक थे और लास्ट क्वेश्चन था, अगर वो गलत होता तो मैं फेल हो जाता और अगर सही होता तो वो मैं पास हो जाता। तो मैं भी बैठा सोच रहा था यार आखिरी अब क्या करूं। मैंने बस अल्लाह का नाम लेके जो है टक एक को सिलेक्ट कर दिया और वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। पास होने के बाद मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले ली रोड टेस्ट की। रोड टेस्ट की अपॉइंटमेंट ली क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह सुबह वाला बंदा हूँ। मैंने कहा यार सुबह सुबह लेंगे, जाएंगे, फ्रेश होंगे, जाके वो रोड टेस्ट दे देंगे। तो उस दिन मेरी आँख ही नहीं खुली। तो ये भी मेरे साथ एक बैड सीन हुआ। फिर जाके आज हमने लिया, फिर हमने कहा यार आज काम पे भी नहीं जाएंगे, हम छुट्टी लेंगे स्पेशल इस काम के लिए कि यार ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में विदाउट लाइसेंस आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो आपके लिए बहुत सारे मुश्किल मसले होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लाइसेंस है वही बेसिकली आपकी आईडी है और सारा कुछ है। मेरा ख्याल है अब आएगा लाइसेंस तो देखूंगा वो कितने साल का, 5 साल का बना है, कब का बना है। तो बेसिकली मेरा एक यहाँ पर जो है वो मेरी क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। इसको यहाँ पे आईडी बोलते हैं लाइसेंस को। तो ये सारा आज का सीन था ब्रो। इंशाल्लाह जो है हाँ, फिर रोड टेस्ट का ऐसा सिस्टम हुआ कि हम लोग ये आकिब भाई की गाड़ी लेके आए। आपको पता है आकिब भाई की गाड़ी, दूसरी गाड़ी में शायद हैंड ब्रेक इधर होनी चाहिए, तो इसकी हैंड ब्रेक थी तो हम ये वाली गाड़ी ले आए। अब सीन ये हुआ कि ये गाड़ी हम बड़ी खुशी खुशी आके हमने खड़ी की कि भाई हम रोड टेस्ट देने आए हैं। तो वो गोरी आई है, गोरी ने शीशे मीशे देखे हैं तो इसके काले शीशे थे, आपको पता है। फिर मुंडे पागल ने सारे गला वडियाँ वड्डे ला रहे। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो ऐसा ही है कि सारे शौक इन्होंने पूरे करने होते हैं। तो फिर ये ब्लैक शीशे थे, उन्होंने गाड़ी को डिनाई कर दिया, जी हम ये ले ही नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई मैंने छुट्टी ली है, मैं अभी जो है वो ये बात सुन ही नहीं सकता। लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को कहा शांति दीप, कोई बात नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए पार्किंग में, यहाँ पे आता है एक बिजनेस आइडिया। अब सिस्टम ये है, हम पार्किंग में गए तो वहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लेके खड़े हुए थे जो रेंट आउट करते थे कि यार साथ जाते थे और आप बैठ के अपना जो है वो रोड टेस्ट दे दें। तो मैं उस बंदे के पास चला गया। मैंने उसे कहा कि यार मुझे इस तरह जो है मुझे गाड़ी माड़ी चलाने आती है, मुझे मसला नहीं है, खाली मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और वो ये करना है। तो कहता है $140। मैंने कहा है मतलब $140 कमाते कमाते 10 लाख पता जाता लोगों को, और ये लोग मतलब $140। फिर वो बंदा इंडिया का निकल आया, मैंने उससे थोड़ी गपशप लगाई तो फिर उसने जो है मेरे लिए जो है वो $80 कर दिया। गपशप की वजह से वैसे वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं और बड़ा बिजी था वो बंदा, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, स्टूडेंट एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो बहरहाल मैंने उससे वो गाड़ी ली उसकी और जाके फ़ौरन रोड टेस्ट के लिए गया। शुक्र है अल्लाह का कि जो छुट्टी की थी वो भी बचत होगी मेरी, और सारा खवारियाँ करने के बाद एटलीस्ट मेरा ये था कि फिर टेस्ट पास हो गया। तो मैं इसलिए आज बहुत खुश था। और फिर उसको मैंने गाड़ी वापस की। लेकिन ये बिज़नेस आइडिया भाई बहुत ज़बरदस्त है। लोग जो है, मैंने उससे बड़ी डिटेल में बात की क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट है। तो उसने बताया कि आपका ये लाइसेंस 2 साल पुराना हो जाए, फिर आप उसके बाद किसी जिनका ड्राइविंग स्कूल है आप उनसे लेटर इशू करवा सकते हैं और अपना उसके ऊपर लाइसेंस बना सकते हैं, इंस्ट्रक्टर लाइसेंस उसको कहते हैं। वो लाइसेंस बना के गाड़ी की इंश्योरेंस भी ज़्यादा हो जाती है। जहाँ नॉर्मली $200-300 है वहाँ आपकी $700-800 होगी। बट ही इज़ अर्निंग गुड मनी यार। उसने मुझे बताया कि मैं कभी दिन में $1000 भी बना लेता हूँ, कभी $800। तो $1000 जो है ना लग समझ जाती है भाई, $1000 होते हैं। तो चलो उसको भी छोड़ो, उसके खर्चे भी होंगे, इंश्योरेंस भी ज़्यादा है, एवरीथिंग। क्या पता ड्राइविंग स्कूल के लिए उसने कोई ऑफिस भी रखा हो, लेकिन फिर भी एट द एंड $10-15 ब्रो वो बंदा कमा रहा है कि भाईजान देख लो। फिर ये बिजनेस आइडिया आ गया ना बीच में, तो इसी तरह घूमते फिरते और चीज़ें एक्सप्लोर करते करते आपको बिजनेस आइडियाज़ भी आते हैं। बट ये काम भी बुरा नहीं है, अच्छा है अगर कोई करना चाहता है यूएस के अंदर। तो बाकी ये सारी थी लाइसेंस की कहानी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइसेंस जो है हमें रिसीव हो जाएगा मेल में। अभी हम गाड़ी चला सकते हैं। ओए उतर हट चला यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो बड़ा करम किया है। लाइसेंस तो हमारा अब आ जाएगा, हम लीगली गाड़ी भी यूएस में चला सकते हैं। गाड़ी ही नहीं है साढ़े कोल, उन गाड़ी अल्लाह देसी भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ब्रो।